Hello students, today we will do chapter 7 Sunita Williams. Sunita Williams, the second woman of Indian origin who traveled to space, has to say about the life of an astronaut. इस चैप्टर में हम सुनीता विलियम जो कि इंडियन ओरिजिन की सेकेंड वुमेन हैं जो स्पेस पे गई थी, उनकी लाइफ एज एन एस्ट्रोनॉट हम पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. The colors of India from up in the outer space appear simply spectacular. The Himalayas appear dark green as one passes over, recounted Sunita Williams. सुनीता विलियम्स कहती हैं जो भारत का कलर है वो आउटर स्पेस से बहुत ही शानदार दिखाई देता है और जो हिमालयाज है जब उसके ऊपर से गुजरा जाता है तो वो डार्क ग्रीन दिखते हैं. Sunita was born on 19 September 1965 in Ohio, USA to Bonnie and Deepak Pandya. सुनीता का जो जन्म है वो 19 सितंबर 1965 को यूएसए के ओहायो शहर में बोनी और दीपक पांड्या के घर हुआ था. हर हॉबीज वर रनिंग, स्विमिंग एंड बाइकिंग. और सुनीता की जो हॉबीज थी वो रनिंग, स्विमिंग और बाइकिंग करना थी. अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, सुनीता रिसीव्ड स्पेशल प्राइजेस एंड अदर सर्विस अवार्ड्स व्हाइल इन द नेवी. पढ़ाई में तो सुनीता एक्सीलेंट थी ही, साथ ही उन्होंने नेवी में स्पेशल प्राइजेस और दूसरे सर्विस अवार्ड्स जीते थे. एज अ लिटिल गर्ल, सुनीता नेवर थॉट ऑफ बिकमिंग एन एस्ट्रोनॉट. जब वो एक छोटी बच्ची थी तब उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो एक एस्ट्रोनॉट बनेंगी. शी यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विद हर फादर हु वाज ए डॉक्टर, ड्राइंग द ब्रेन्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जब वो छोटी थी तो वो अधिकतर समय अपने फादर के साथ जो कि एक डॉक्टर थे उनके साथ निकालती थी और वो जो क्या करते थे, ड्राइंग करते थे किसकी, ब्रेन्स और बॉडी के दूसरे पार्ट्स की. सुनीता लव्ड एनिमल्स एंड वांटेड टू बिकम अ वेटरिनेरियन. सुनीता को एनिमल्स से बहुत प्यार था इसलिए वो वेटरिनेरियन बनना चाहती थी. वेटरिनेरियन जो होते हैं वो जानवरों के डॉक्टर को बोलते हैं. When she joined the US Navy, she was told that she and other students would be watching a movie about seals. जब उन्होंने यूएस नेवी को ज्वाइन किया तो उन्हें और उनके साथ जो दूसरे स्टूडेंट्स थे उनको बताया गया कि उनको सील्स के ऊपर एक मूवी दिखाई जाएगी. Sunita thought that she was going to learn about some water creature. तो सुनीता ने सोचा कि उनको कुछ वाटर क्रिएचर्स के बारे में बताया जाएगा, वो कुछ वाटर क्रिएचर के बारे में सीखेंगी. Little did she know that she was going to watch a movie about the Navy SEAL unit. उनको बहुत कम ही पता था, शायद नहीं पता था कि उनको जो ये मूवी दिखाई जाएगी वो नेवी सील की यूनिट के ऊपर दिखाई जाएगी. जो ये यूनिट होती है वो सी, एयर और लैंड तीनों में काम करती है. अ फ्यू इयर्स लेटर, सुनीता वॉज वॉचिंग द डिस्कवरी चैनल व्हेन शी सॉ एन एडवर्टाइजमेंट फॉर अ शो ऑन सील्स. कुछ साल बाद जब सुनीता डिस्कवरी चैनल देख रही थी तब उसमें एक एडवर्टाइजमेंट आया. When she saw an advertisement for a show on seals, तो उन्होंने सील्स के ऊपर एक एडवर्टाइजमेंट देखा. So she expected to see more on the Navy seals. तो उन्हें आशा हुई थी उनको कुछ और नेवी सील्स के बारे में पता चलेगा. Only to find that the program was about the sea animals. लेकिन उस समय वो जो प्रोग्राम आया था वो जो सी एनिमल होता है उसके ऊपर आ रहा था, सील. Sunita was an excellent member of the US Navy and was an important officer. सुनीता जो थी वो US Navy की एक एक्सीलेंट और इम्पॉर्टेंट ऑफिसर थी. एक्सीलेंट मेंबर होने के साथ साथ इम्पॉर्टेंट ऑफिसर भी थी. द फर्स्ट टाइम शी अप्लाइड टू नासा. और पहली बार उन्होंने नासा के लिए अप्लाइड किया. नासा क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. ये नासा की फुल फॉर्म होती है जो कि यूएसए में है. शी डिड नॉट थिंक शी वुड बी सेलेक्टेड. और उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनका सिलेक्शन नासा में हो जाएगा.
बट वैन शी वॉज कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, लेकिन जब उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, शी वॉज ओवर द मून, तो वो बहुत खुश हुई. हर वर्क इन द नेवीज हेलीकॉप्टर एंड जेट्स वॉज नोटिस्ड एंड शी वॉज सेलेक्टेड बाय नासा इन जून 1998. और जब उनको नासा के लिए सिलेक्शन हुआ 1998 में जून महीने में, तो उनका जो नेवी हेलीकॉप्टर और जेट्स के ऊपर काम उन्होंने जो किया था ना, उसको भी ध्यान में रखकर किया गया. शी बिगेन हर ट्रेनिंग इन अगस्त 1998. और उनकी जो ट्रेनिंग स्टार्ट हुई नासा के लिए वो हुई अगस्त 1998 में. एज ए स्टूडेंट शी लर्नड ऑल अबाउट लिविंग इन स्पेस, is technology needed for flying rockets, preparing for flight trainings, as well as learning ways to live under water. और एक नासा की स्टूडेंट होने के नाते उन्होंने स्पेस में कैसे रहते हैं और रॉकेट्स को चलाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी, प्रिपेयरिंग फॉर फ्लाइट ट्रेनिंग एज वेल एज लर्निंग, और उन्होंने फ्लाइट एज ए पायलट की जो ट्रेनिंग होती है वो, और साथ ही साथ पानी के अंदर कैसे रहा जाता है, ये सब सारी ट्रेनिंग उन्होंने कंप्लीट की. आफ्टर डिफिकल्ट ट्रेनिंग एंड स्ट्रिक्ट एग्जामिनेशंस सुनीता वर्कड विद द रशियन स्पेस एजेंसी. और डिफिकल्ट ट्रेनिंग और कठिन एग्ज़ाम पास करने के बाद सुनीता ने रशियन स्पेस एजेंसी में काम करना शुरू कर दिया. She also worked with the Canadians and other powerful agencies in the field of rocket technology. और फिर उन्होंने कैनेडियन और दूसरी जो पावरफुल एजेंसीज थी जो कि रॉकेट टेक्नोलॉजी पे काम करती थी, उनके साथ काम करना शुरू किया. She even lived underwater for 9 days as part of her training. और वो पानी के अंदर भी 9 दिनों तक उनकी जो ट्रेनिंग का एक हिस्सा था वो भी कंप्लीट किया. वो पानी के अंदर 9 दिनों तक रहीं. सुनीता हैज़ लिव्ड एंड वर्कड अबाउट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. और सुनीता ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे काम किया और वहाँ पे रहीं. शी वॉज लॉन्च इन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विद द क्रू ऑफ STS-116 aboard the shuttle Discovery on 9th December 2006. और उनको लॉन्च किया गया शटल डिस्कवरी में 9 दिसंबर 2006 को. किसके साथ? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के जो क्रू के मेंबर्स थे STS-116 के साथ. शी कैरिड विद हर समोसाज, भगवद गीता एंड आइडोल ऑफ लॉर्ड गणेशा. और जब वो गई तो अपने साथ क्या क्या ले गई? समोसा, भगवद गीता और गणेश जी की मूर्ति. वाइल बिकमिंग एन एस्ट्रोनॉट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. एस्ट्रोनॉट बनना बहुत कठिन होता है. सुनीता बिलीव्स दैट वन कैन डू एनीथिंग. तो सुनीता ये मानती हैं कि कोई भी ये कर सकता है. शी हैड एन ऑफिसर who told her that she was not fit for enough to be an astronaut. सुनीता के साथ एक ऑफिसर थे जो अक्सर ये कहते थे सुनीता से कि तुम इस काम के लिए फिट नहीं हो, एज ए एस्ट्रोनॉट तुम बिल्कुल भी फिट नहीं हो. बट शी प्रूव्ड हिम रॉन्ग. लेकिन सुनीता ने उनकी बात को गलत साबित कर दिया. शी बिलीव्स दैट इफ़ यू नो वॉट यू वॉन्ट यू हैव टू वर्क टू गेट इट. वो मानती हैं कि अगर आप को पता है कि आपको क्या चाहिए, आप उसके लिए काम करना शुरू कर दो तो वो चीज़ आपको मिल जाती है. She also tells a student that if they love what they are doing, they will surely do well in it. वो स्टूडेंट्स कहती हैं कि अगर वो जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं, चीज़ों से प्यार से करते हैं, तो वो डेफिनेटली उन चीज़ों को पा लेते हैं. After Kalpana Chawla, Sunita Williams is the second woman with a South Asian background to soar into outer space. और कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम ऐसी सेकेंड वोमेन है साउथ एशियन बैकग्राउंड की जिन्होंने बाहरी स्पेस में उड़ान भरी. विच कैरियर वुड सुनीता हैव चूजन इफ नॉट दैट ऑफ एन एस्ट्रोनॉट. अगर सुनीता एस्ट्रोनॉट नहीं होती तो वो कौन सा कैरियर चूज करती? सुनीता सेज दैट इफ शी वॉज एन एस्ट्रोनॉट वॉज नॉट एन एस्ट्रोनॉट she would still have been a veterinarian as she has always loved animals. तो सुनीता कहती हैं अगर वो एस्ट्रोनॉट नहीं होती तो संभवतः वो क्या बनती? वेटनेरियन, जानवरों की डॉक्टर, क्योंकि उन्हें जानवरों से बहुत
प्यार है। Labrador retrievers and a terrier named Gobby as a part of her life. उनके यहाँ दो जो डॉग की ब्रीड होती हैं, लेब्राडोर रिट्रीवर और टेरियर नाम की दो नस्ल के डॉग्स हैं। उनमें से एक का नाम जो नाम है वो है गॉर्बी। If she would not have been a veterinarian, she wanted to be a teacher, a junior school science teacher. अगर वो वेटनरियन भी नहीं होती तो वो क्या होती? एक टीचर होती, और वो भी किसकी? अ जूनियर स्कूल साइंस टीचर, साइंस की टीचर होती जूनियर स्कूल में। शी फील्स दैट किड्स आर नाइस, क्योंकि वो मानती हैं कि बच्चे सबसे अच्छे होते हैं। एंड आफ्टर गोइंग टू नासा एंड लर्निंग अबाउट स्पेसक्राफ्ट एंड ग्रेविटी, नासा जाने के बाद और स्पेसक्राफ्ट और ग्रेविटी के बारे में जानने के बाद, some of the designs and working are just simple things she learned in her junior school. तो वो कहती हैं जो कुछ डिज़ाइन है जो उन्होंने वर्किंग वहाँ पे की ना, वो वही बिल्कुल सिंपल थिंग्स थी जो उन्होंने जूनियर स्कूल्स में की थी। सो दिस इज ऑल अबाउट सुनीता विलियम्स एज एन एस्ट्रोनॉट।